अगर आप नेता पुत्र हैं तो आप सरकारी अधिकारी नहीं सीधे मंत्री बन सकते हैं। भारत के युवा भी दो तरह के हैं, एक वो जो दिन रात मेहनत करके नौकरी की तैयारी करते हैं, लाठीचार्ज की मार भी सहनी पड़ती है, और दूसरी ओर नेताओं के बेटे हैं जो विदेश में पढ़ते हैं और भारत आकर सीधे मंत्री बन जाते हैं, वो भी बिना चुनाव लड़े। बिहार चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन बिहार की राजनीतिक चर्चा अभी थमी नहीं है। नीतीश कुमार ने बीते गुरुवार को अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और साथ ही 26 नए मंत्रियों को भी पद की शपथ दिलाई। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि एक ऐसा नाम है जिसने इस राजनीतिक माहौल को आश्चर्य में बदल दिया। एक ऐसा चेहरा जो चुनाव के दौरान कहीं नहीं दिखा और अचानक से मंत्री पद पर शपथ भी ले ली। जी हाँ, सही सुना आपने। उस व्यक्ति का नाम है दीपक प्रकाश। और दिलचस्प बात तो ये है कि ये चुनावी मैदान में उतरे ही नहीं थे। आखिर कौन है ये दीपक प्रकाश और कैसे इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली? आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। दीपक प्रकाश का नाम भले ही आम लोगों के लिए नया हो, लेकिन उनके पिता उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में लंबे समय से एक मजबूत और प्रभावशाली खिलाड़ी रहे हैं। इस बार उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी RLM ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा और 6 में से 4 सीटों पर जीत हासिल की। यानी बल्ला भी नया, मैदान भी नया और फिर चौके छक्के बरस गए। लेकिन बात जब मंत्री बनने की आई तो चुने हुए विधायकों की जगह सीधे पुत्र मोह हावी हो गया और कुशवाहा ने अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री पद दिलवा दिया, वो भी बिना चुनाव लड़े। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दीपक प्रकाश विदेश से पढ़ाई करके लौटे हैं और उन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं है। दीपक को अगले 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद में प्रवेश कराना होगा, नहीं तो मंत्री पद बस टेम्पररी पास जैसा ही रह जाएगा। इस शपथ के बाद तो चारों तरफ यूथ आइकन की चर्चा हो रही है। ये कैसा यूथ आइकन है जो बिना चुनाव लड़े मंत्री पद की शपथ लेने पहुंच गया है? बिहार की जनता शायद ये भूल गई कि आज भी कितने युवा बेरोजगार हैं। बिहार में बेरोजगार युवाओं की संख्या में काफी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल NCSP के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2021 तक बिहार में बेरोजगार युवाओं का रजिस्ट्रेशन 78,259 था। पिछले 10 महीनों के दौरान इस संख्या में 2,67,635 का इजाफा हुआ, जो दर्शाता है कि बिहार में रोजगार की मांग और युवाओं की उम्मीदों के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। यही नहीं, जब एक युवा पीढ़ी दिन रात मेहनत करके अपने लिए रोजगार की उम्मीद करती है तो उन्हें इसके बदले में अक्सर भ्रष्टाचार और घोटालों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाओं में हो या सरकारी नौकरियों में। और जब युवा अपने हक और अधिकार की मांग करते हैं तो उन्हें इसके बदले में लाठीचार्ज जैसी कार्रवाई झेलनी पड़ती है। मतलब पहले मेहनत करो, फिर अगर सरकार की गलती को उजागर कर दोगे तो बदले में वही सरकार तुम्हारे ऊपर लाठियां चलाएंगी। असल में मेहनत और न्याय मांगना ही आज अपराध बन चुका है। इस पूरे वीडियो का निष्कर्ष साफ है, बिहार की राजनीति में अभी भी सत्ता और परिवारवाद का दबदबा बरकरार है। युवा पीढ़ी जो मेहनत और संघर्ष के माध्यम से अपना भविष्य संवारना चाहती है, उन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है या उनके प्रयासों को सम्मान नहीं मिलता। वहीं राजनीतिक सत्ता में नए प्रवेश करने वाले, चाहे उनका अनुभव कम हो या उन्होंने चुनाव लड़ा ही ना हो, उन्हें सीधे मंत्री पद मिल जाता है। यह दिखाता है कि राजनीति में अभी भी सत्ता में संबंध और पहचान को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि योग्य और मेहनती युवा पीढ़ी रोजगार और न्याय की जद्दोजहद में संघर्षरत है। आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।